किन्नर अखाड़ा प्रयागराज। प्रभु, किन्नरों को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला इस महाकुंभ में, सनातन पर्व में, पिछले सिंहस्थ कुंभ से लेकर अब तक में। किस तरीके से अपने आप को सौभाग्यशाली आप मानती भी हैं, सौभाग्यशाली हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से सनातन के सबसे बड़े महापर्व में इतना बड़ा सम्मान, अब तो जूना अखाड़े में भी सम्मिलित हो गए हैं। किन्नरों को सम्मान कलयुग में हमें मांगना पड़ा है। हमारे द्वापर त्रेता में हमें उपदेवता के रूप में पूजा जाता था। हमारे द्वापर में देवता में देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सफल त्रिवेणी। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी जो आज ये हमारा महाकुंभ है, इसमें शव स्नान करने आते थे। बिल्कुल। हमारे रामायण में 26 बार वर्णन है, हमारे महाभारत में वर्णन है, हमारे शिव पुराण में जो उत्पत्ति शिव पुराण में दिखाया है, तो सबसे पहले अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति दिखाया है शिव पुराण में, उसके बाद नर और नारी की उत्पत्ति दिखाया है। तो ये तो हमें कलयुग में लड़ना पड़ा है कुछ चीज़ों के लिए, कि कलयुग में तो हर इंसान को अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा। अच्छा बताइए, ये जो सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पे आपकी जो भूमिका है, आपकी और आपके अखाड़े की भूमिका है, वहाँ पर सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही तरीके से प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है कि हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातन की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातन के जो हमारे जो ध्वज जो लहरा रहा है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो चमक धमक श्रृंगार है किन्नर अखाड़े में, और लोग दुनिया भर से अगर महाकुंभ मेले में आ रहे हैं तो यहाँ पर इस चमक धमक को देखने, इस अध्यात्म को, और यहाँ पे अध्यात्म के बहुत श्रेष्ठतम प्रयोग भी हो रहे हैं। यहाँ पर अघोर काली पूजा हो रही है और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो लोगों का जो आकर्षण है उस पर आप क्या कहेंगी? मैं तो यही बोलूँगी, जो हमारे पार्वती माता का जो श्रृंगार है, हमारे यहाँ से शिव का स्वरूप है, हमारे यहाँ से माँ पार्वती का स्वरूप, हमारे माँ पार्वती श्रृंगार में रहती थी, तो हमारा वो श्रृंगार का स्वरूप है। और हमारे यहाँ जो पूजा पाठ आप खुद ने देखा, काली पूजा है, सात्विक पूजा है, तांत्रिक पूजा है, कामाख्या योनि पूजा है, तो हमारे यहाँ सारे पूजा पाठ पर सनातन पद्धति से अच्छे से जन कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए होते रहे। अब अगला जो सबसे बड़ा इस प्रयाग महाकुंभ का अमृत स्नान है वो मौनी अमावस का है। हमको बताइए, मौनी अमावस की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे स्नान करने से पहले कैसे वहाँ पे जाना है, माँ गंगा में प्रवेश करना है, क्या नियम होने चाहिए विधि? मौनी अमावस के साथ हमारे जितने संत समाज हैं, हमारे जितने हम लोग किन्नर समाज हैं, मजूने अखाड़े के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे हमारे गंगा जी में। संगम तट पे हम लोग जूने अखाड़े के साथ रथ पे गाजी बाजी के साथ हम लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग वहाँ पे स्नान करते हैं, हम लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। हमारी ये भाई, अगर शैडो महाराज, कल्पवास क्या होता है और कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, क्या नहीं करना चाहिए कल्पवास में? कल्पवास संसारिक के लिए होता है, तो हमारा तो जीवन ही कल्पवास है। हम संत हैं, हमें तो बचपन से संत है। हम लोग तो बचपन से हम लोग सनातन में हम लोग जब से पैदा हुए तब से तो हमारा जीवन कल्पवास है। साधुओं का जीवन कल्पवास होता है, और संसारिक जो हैं, जो अपने 1 महीने के लिए जो पूरे संसार छोड़ के आज गंगा जी में रह के पूजा पाठ करके कल्पवास करते हैं, उनके लिए कल्पवासी बोला जाता है। हमारा तो जीवन कल्पवास है।